अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद और आज हम बात करेंगे 7 वंडर्स ऑफ द एनिशियन वर्ल्ड के कदीम दुनिया के 7 जो अजूबे हैं वो कौन कौन से हैं। वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। तकरीबन 2000 साल पहले मुख्तलिफ जो सयाह थे, ट्रैवलर्स थे, उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में लिखा, दुनिया का सफ़र किया और उस हवाले से अपनी जो मालूमात थी वो दुनिया से शेयर की। और वक़्त गुज़रने के साथ साथ उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि एज ए हिस्ट्री उनको बहुत ही अहमियत दी जाती है और उन्हें दुनिया का वंडर्स जो एनिशियंट वंडर्स हैं, कदीम अजूबे हैं, उनमें शुमार किया गया। तो उनमें से कौन कौन से हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं, क्या वो अभी तक एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। तो नंबर 1 पे है जी द पिरामिड ऑफ गिज़ा। ये कब बने थे? ये 26 बीसी में इजिप्ट में, मिस्र के अंदर ये बने थे। और मैसिव टॉम्स इजिप्टियन फ्रॉज द पिरामिड आर द एनिशियंट वंडर्स स्टिल स्टैंडिंग टुडे, द टॉलेस्ट ऑफ द 3 कॉल्ड इज ग्रेट पिरामिड। इनको अजीम पिरामिड के तौर पर जाना जाता है और ये भी अभी तक दुनिया के अंदर, मिस्र के अंदर मौजूद हैं और एग्जिस्ट करते हैं। हैंगिंग गार्डन ऑफ द बेबलोन, तो ये लिखा हुआ बिल्ट अननोन इन इराक। तो ये एग्जिस्ट नहीं कहीं कहीं पे भी करते। इनका तज़किरा ज़रूर हिस्ट्री के अंदर मिलता है। इनको जो कदीम अजूबे हैं उनमें ज़रूर शुमार किया जाता है। लेजेंड हैज़ इट दैट द गार्डन पैराडाइज वाज प्लांटेड ऑन आर्टिफिशियल माउंटेन्स एंड कंस्ट्रक्ट टू प्लीज द वाइफ ऑफ किंग नेबुकदनेस्सर सेकंड, बट मैनी एक्सपर्ट्स से इट नेवर रियली एग्जिस्ट। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये कहा तो यही जाता है कि बादशाह ने अपनी वाइफ के लिए, मिसेस के लिए, बेगम के लिए बनाया, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता अभी भी। थर्ड की हम बात करें तो टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, ये 6वीं सेंचुरी के अंदर बना। तो ये टर्की के अंदर है। इसके अंदर आप देखें, बिल्ट टू द ऑनर आर्टेमिस द ग्रीक गोडेस ऑफ द हंट, दिस टेम्पल वाज सेड टू बी हैव हाउस्ड मैनी वर्क्स ऑफ आर्ट। इसमें आर्ट का बहुत काम हुआ है और ये बादशाह था ग्रीक्स का, जो हंटिंग का बहुत बड़ा बादशाह था, उसको उसी की याद को ताज़ा करने के लिए ये बनाया गया। नंबर 4 पे है स्टैचू ऑफ ज़ेउस। तो एज अ स्पोर्ट्समैन आपको पता होगा ये कि बिल्ट इन द 5th सेंचुरी, ग्रीस के अंदर ये बनाया गया। और इसकी वजह शोहरत और भी है कि ओलंपिक्स जो होते हैं, ये ओलंपिया सिटी है और ओलंपस माउंटेन है, जिसकी वजह से हम उन्हें ओलंपिक्स कहते हैं। लेकिन अगर हम एनिशियंट ओलंपिक्स की बात करें जो कि 776 बीसी में है, तो वो इसी देवता तो जो था ज़ेउस, जो इसका उनका देवता था, इसकी याद में ये वो मनाए जाते थे। इसको खुश करने के लिए वो ओलंपिक्स के मेले सजाते थे। मौसोलियम एट हेलिकार्नेसिस, बिल्ट इन 4th सेंचुरी इन टर्की, 4वीं सदी के अंदर ये टर्की में ये बनाया गया। This elaborate tomb was built for King Mausolus and admired
फॉर इट्स आर्किटेक्चर ब्यूटी एंड स्प्लेंडर। तो ये बादशाह की याद में ही मनाया गया और इसमें उसकी जो आर्किटेक्चर का था कि ब्यूटी थी उसको उजागर किया गया इस टॉम्ब के अंदर। नंबर 6 पे है कोलोसस ऑफ रोदोस, बिल्ट इन 4th सेंचुरी, 4वीं सदी के अंदर ये बना ऑन द आइलैंड ऑफ रोदोस इन द मेडिटेरियन सी के अंदर जो रोदोस का जजीरा है उसके ऊपर इसको बनाया गया। 110 फीट स्टैचू ऑनर टू द ग्रीस सन गॉड हेलियस। अच्छा, ये जो ग्रीक्स थे इनका मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने खुदा बनाए हुए थे, यानी ये उन्होंने लिखा है कि सन गॉड यानी सूरज का खुदा था, उनका आसमानों का खुदा और था, ठीक है, उनका ज़मीनों का खुदा और था, खेलों का, आफतों का, हर चीज़ के उन्होंने ना देवता बनाए हुए थे। तो ये सूरज का देवता था उनके लिहाज से। तो जो 110 फुट ऊंचा जो स्टैचू बनाया गया है, ये रोदोस का जो आइलैंड है, जजीरा है मेडिटेरियन सी के अंदर, वहाँ पे ये बनाया गया। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया 7th, बिल्ड इन 3rd सेंचुरी BC इन इजिप्ट। अलेक्जेंड्रिया मिस्र के अंदर है, इजिप्ट में, मिस्र में ये 3री सदी ईस्वी में कायम हुआ। टॉवरिंग ओवर द मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ मोर देन 1500 years, the world's first lighthouse used mirrors to reflect the sunlight for miles out to the sea। तो यहाँ ये बता रहा है कि 1500 साल पहले ये बहुत बड़ा ही लाइट हाउस था कि जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए शीशों का इस्तेमाल किया गया, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो ये थे हमारे 7 एनिशेंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के हम जो जदीद दुनिया के अजूबे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।